अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर जो शुरू करेंगे। ये नई बुक है। इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। देखिए ये नंबर लाइन पे जो हमने करना है ना, पहला फर्स्ट जो पार्ट है इसका 7 और 8, इसको रियल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जी, हमारे पास हम एक लाइन ड्रा करते हैं, दोनों तरफ एरो कर लेते हैं राइट एंड लेफ्ट के ऊपर। ये हमारे पर रकम है पॉजिटिव, तो इसमें क्या करते हैं, हम एक जीरो सेंटर में ले लेते हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव ले लेते हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर हम माइनस ले लेते हैं। इसमें देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा 7 और 8, यानी कि अगर देखें 7 जो है न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि पॉइंटों में आंसर आएगा इसका। इसका मतलब है ये पूरा एक नंबर भी कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है, तो हमने किस तरफ इसको करना होगा, ये पॉजिटिव की लाइन इस तरफ है, तो हमने इसको किस में 0 और 1 के दरमियान में इसको करना है। इसमें देखना ये होता है कि जो ये नीचे वाली रकम है ना, ये 8 है, जो ये डिनोमिनेटर में जितने नंबर ये होंगे इतने ही लाइन हमने यानी इतने खानों में इसको डिवाइड करना होगा। ये 8 लिखा है तो हम एक नंबर कम कर 7 लाइन डाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। जब हमने 7 लाइन डाली है तो ये 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देख लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8, तो 8 जो खाने में तब्दील हो गया ये। अब हम देखते हैं जो ऊपर इसकी क्या वैल्यू है। इसके ऊपर वैल्यू है 7। इसके हम यहाँ से जो 7 लाइन होगी ना, 1 2 3 4 5, यानी कि 0 को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7, उस पर लाइन लगा देंगे, निशान लगा देंगे। ठीक है, और इसको छोटा सा एरो पर डालकर यहाँ लिख लेंगे 7/8। ये हमारी 7/8 की नंबर लाइन होगी। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 2 -1/3। इसकी लाइन भी डालेंगे हम ऐसी, क्योंकि देखें इसमें भी कोई मुकम्मल खाना पूरा नहीं गुजरा हुआ। -1/3 छोटी रकम है। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 प्लस का हो गया, ये 1 माइनस, और ये 1 -2। ठीक है, इसका मतलब ये भी जो सा है 0 और -1 के दरमियान में है। इसको भी हम कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, इसको 0 1 के में 3 में। तो यहाँ से हम लाइन करेंगे जी 1 2 और ये 3। ठीक है, यानी कि एक नंबर एक लाइन कम करके शुरू करेंगे 2 3। ठीक है, जैसे मैं कहता 1 2 3 4 5 6 7, एक नंबर जैसे 3 था तो एक नंबर कम करेंगे 1 2। ठीक है, यानी कि उसको हम क्या करेंगे 2 से शुरू कर देंगे 2 3, यानी एक नंबर कम से लाइन शुरू करेंगे 0 के बाद से 2 3। अब देखें ये खुद ब खुद 3 पार्ट में डिवाइड हो गया 1 2 3। अब हमारे पास ऊपर लिखा है 1, तो इसका मतलब फर्स्ट पे हम इसको, ये आ जाएगा हमारे पास -1/3। ये इसकी नंबर लाइन होगी। इसी तरह से देखें क्वेश्चन जो है इसका 3 पार्ट है वो 4.5 है, तो इसका मतलब क्या, पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड पे होगा, ये राइट साइड पे हम करेंगे। ठीक है, जो वैल्यू हो ना, अगर ये प्लस है तो हम 0 को थोड़ा इस तरफ करके तो प्लस की तरफ बढ़ा लेते हैं, तो हम 0 को इधर लिख लेते हैं ताकि हमारा जो काम है वो 0 पॉजिटिव साइड पे, तो इधर 0 इधर लिख लेंगे, -1 इधर। ठीक है, तो ये हम करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। अब हमारे पास देखें इसमें ये पहला जो है ना 4 जो है ये पूरा गुजर चुका है, यानी कि ये यहाँ तक तो मुकम्मल हो गया, और जो 1/2 है जो आगे वाली वो 4 और 5 के दरमियान में है। तो आप देखिए नीचे लिखा है 2,
तो हम करेंगे जी, ये आ गया 2, ठीक है, एक लगभग छोड़ के क्या 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया ये। अब हमारे ऊपर लिखा है 1, तो ये आ जाएगा 1, तो ये क्या हो गया 4 1/2, तो ये इसकी नंबर लाइन आ गई। इसी तरह देखें, लिखा है -√8, ये बराबर होता है हमारे पास 2.8, ये माइनस है तो माइनस का, ठीक है। अब हम इसको देखें, जब इस कंडीशन में आए ना, तो हमने क्या करना होता है, देखें इसके लिए कोई रकम नहीं है, हमने इसको लिखना है, तो हमने आम तौर पर जो होता है, जब खाली होना 2.3 2.4, तो हमने क्या करना होता है, जो जो खाना होता है वन या 2 तो पूरे गुजर गए, इसका मतलब है जो 3 होगा ना माइनस का, उसको हमने 10 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो हम इस वाली की नंबर लाइन को इस तरह बनाएंगे, 0 1, क्योंकि हमें माइनस का चाहिए, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। इसमें देखिए जो माइनस का 2 वो पूरा गुजर गया है, और हमें 8 पॉइंट पर निशान लगाना है, 2 पूरा गुजर गया है। तो मैंने क्या कहा, अगर इसके मतलब कोई ना पॉइंटों में ऐसे रकम हो, तो हम जो भी खाते, इसका मतलब है ये 2 और 3 के दरमियान में नंबर है ये, 2 -2 तो पूरा गुजर गया है। अब इसको हमने क्या करना होगा, 10 पार्ट में डिवाइड करना होगा। हम लिख लेंगे जी 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमने इसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब हमारे पास देखिए लिखा है 8, तो यहाँ से हम गिन लेंगे अब दोबारा से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास आ गया -2.8, यानी कि किसके बराबर है ये, -√8 की जो सी नंबर लाइन है ये पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से देखें, इसकी पॉजिटिव वाला आ गया ये ना, अगर इसका पॉजिटिव पे बनाएंगे जी, तो इसमें भी हमने इसी तरीके से लाइन डालनी होगी, इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास आ जाएगा 2.8 पॉजिटिव का ही है। अब ये उस तरफ लाइन लेंगे, तो हम 0 इधर कर लेते हैं इसको, 0 -1 की जरूरत नहीं हमें, इस तरफ 1 2 3 4 5, ठीक है, जितने मर्जी लगा सकते हैं, हमको सिर्फ 2 खाने पूरे होने चाहिए, 2 और 3 के दरमियान में होगी हमारे पास, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, 2 तो पूरे गुजर गए हैं, इसको 10 पार्ट में कर लेना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है, 10 ये होगी, ये हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से 8 गिन लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास आ गया 2.8, यानी कि ये किसके बराबर है, √8 के बराबर है, ये इसकी नंबर लाइन आ गई। अब इस तरह देखें, -4.5, अब माइनस क्या है, तो हम 0 इस तरफ लिख लेते हैं, तो क्यों माइनस की जरूरत है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए 4 तो गुजर चुका माइनस का, ठीक है, तो ये 4 और ये 1/2 4 और 5 के दरमियान, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया 1 2। अब ये 2 था हमने कर लिया है, 2 पार्ट हो गए। अब पहला खाना 1 लिखा है हमने, मतलब ठीक है, तो इसका मतलब ये इस जगह पे आ जाएगा, ये -4.5। इसी तरीके से देखें 1/3 है, जैसे ये हमने बनाया था माइनस का है, तो प्लस का होगा, ये उस तरफ बन जाएगा, इसको हम क्या कर लेंगे इस तरीके से, ये प्लस का है, ये 0 1 ये 2, ठीक है, और ये हमारे पास इधर माइनस का। अब ये 3, क्योंकि इसमें पूरा कोई खाना नहीं गुजरता, 0 और 1 के दरमियान में है, तो इसको हम 3 पार्ट में कर लेंगे, ये 2 और ये 3, ठीक है। ऊपर 1 करना है तो फर्स्ट तो निशान लगा लेंगे, ये आ जाएगा 1/3 की नंबर में। इसी तरह आ गया -7/8, जिसमें हमारे पास 7 8 प्लस का था ये, ठीक है, इस तरह माइनस का वो इस तरह बन जाएगा,
जीरो, ये आ जाएगा 1 प्लस का, ये 1 माइनस का 2, क्योंकि 0 और 1 के दरम्यान में है तो इसको हम 8 से डिवाइड कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। हमने क्या करना होता है, एक कम करने के बाद लाइन आगे गिनना शुरू करते हैं, 0 को छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए कितने 8 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर लिखा 7, तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास इस जगह पे बन गया -7/8। ये तो नंबर लाइन होगी किसी भी उसकी, ठीक है। तो इसके बाद ये ध्यान रखना है कि हमारे पास राइट साइड के ऊपर जो है पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर माइनस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मल्टीप्लाई y माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1। देखिए इसमें ना एक प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी, अगर कभी भी कोई चीज 1 से मल्टीप्लाई करे तो उसका आंसर 1 ही होता है। 1 से जो भी चीज मल्टीप्लाई करेगी, जिस चीज से मल्टीप्लाई करेगी वही आंसर होगा। अगर जैसे मैं 1 मल्टीप्लाई x करूंगा तो उसका आंसर x आएगा, अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका आंसर 3 आएगा। जैसे 1 को मल्टीप्लाई कराया y माइनस 1 से तो आंसर आया y माइनस 1। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी कौन सी प्रॉपर्टी आई, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किस किस थ्रू, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीपल एडिशन भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं। इसको इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, ठीक है। इसको मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर कोई चीज 1 से मल्टीप्लाई करेगी तो उसका आंसर वही होता है। देखिए दूसरा है अपने पार्ट है 0.2 इंटू 5 इज इक्वल टू 1। एक चीज अगर हम किसी चीज को फर्ज कर लें, जैसे मैं लिखूं 7, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि इसका आंसर 1 आ जाए, तो इसका मतलब इसके इनवर्स करेंगे 1/7, ये 7 से 7 कटेगा, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इनवर्स इनवर्स फंक्शन हुआ, तो इनवर्स प्रॉपर्टी आई, कहेंगे इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी हुआ इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसका आंसर 1 है। मैंने कहा जब कोई भी वर्ड, जैसे हम कहेंगे 3/5, इसका कहेंगे जी 1 कैसे आंसर आएगा इसका, इसको हम 7/3 से मल्टीप्लाई करें कट के, तो ये आंसर आ जाएगा 1। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे देखिए ये 0.2 और 5, 0.5 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/5, ठीक है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 से 5 कट कर 1 आंसर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये इनवर्स प्रॉपर्टी हुई, हम कहेंगे इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसको क्या कहते हैं, और मल्टीप्लिकेशन इनवर्स भी कहते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। यानी ये किस चीज को मल्टीप्लाई कराया जाए किसी चीज से, उसका आंसर 1 आ जाए, तो उसको हम कहते हैं वो जो चीज होगी वो मल्टीप्लाई इनवर्स कहलाता है। अब देखिए तीसरा जो पार्ट प्रॉपर्टी है इसकी, उन्होंने कहा x+2 ब्रैकेट प्लस वाई, इस तरह रख दिया y प्लस x+2 ब्रैकेट, यानी कि उसमें क्या हो, सिर्फ जगह तब्दील की है, उसके आंसर में कोई फर्क नहीं आया प्लस करने से, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्योंकि प्लस के साथ है, हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी प्लस से लिख देंगे, ठीक है। हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है, ये प्लस से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि जब हमारे पास एक कोई रकम ब्रैकेट वगैरह में हो और एक रकम होता है, उसको हम कोई भी रकम को आगे पीछे अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा, उसके आंसर में कोई फर्क नहीं होता। जैसे मैं ऐसे लिखूं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि इसमें अगर इसको कर दें तो ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर इसमें कोई तब्दीली अगर ब्रैकेट में लिख देंगे तो तब भी उसको वैसे लिख देंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखिए चौथा सवाल है इसका, -3b और +3b इज इक्वल टू 0। एक होता है, इसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या चीज़ है कि हम अगर फर्ज करने में लूँ, मैं कहूँ 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, यानी कि इसमें क्या प्लस करें कि इसका आंसर 0 आ जाए, तो इसका मतलब है प्लस करेंगे -5, यानी कि अपोजिट इनवर्स, यानी कि 5 का इनवर्स -5 है, -5 का +5 है, यानी कि इसमें अगर हम दो वैल्यूज हो हमारे पास, एक प्लस में और एक माइनस में हो, इसका आंसर 0 हो, तो इसका मतलब वो एक दूसरे के इनवर्स हैं। जैसे -3b + 3b इज इक्वल टू 0, जैसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, तो इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि प्लस। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको क्या, और मैंने क्या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। इसको एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 5 प्लस x प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5 माइनस 1। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, x प्लस 5 माइनस 1, आगे उसने क्या x को निकाल लिया और 5 को ब्रैकेट में ले गया प्लस, तो उसका मतलब इसके आंसर में भी कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, ब्रैकेट का जो रकम थी वो तब्दील होगी, जैसे यहाँ नहीं तब्दील हुई थी, ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, यहाँ हमारे पास पता ये तो क्या एसोसिएट प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है, इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि इसके भी आंसर में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, जो ब्रैकेट की जो वैल्यूज होगी वो आपस में तब्दील हो जाती है। इस तरह इसमें एडिशन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, एसोसिएटेड विद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सारी इसमें आ रही होती है। अब देखें ये फोर्थ जो प्रॉपर्टी है 6, -3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -6 प्लस 3y। अब देखें असल में क्या है, ये -3 इस 2 से मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है, ठीक है, -3 2 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और y के साथ भी, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा -6 और माइनस माइनस प्लस 3y बन जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी है, यानी कि जो -3 है दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए इसका आंसर आ जाएगा -6 और +3y। अब इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, लेकिन किससे, इसमें मुख्तलिफ होती है ना। अब देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, यहाँ प्लस भी हो सकता था, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी हो सकता था, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर एडिशन, यहाँ मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ हम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी distributive property of multiplication over subtraction। अगर प्लस होता तो एडिशन, मल्टीप्लाई भी जो होता तो फिर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया है
लेकिन ओवर किसके, सब्ट्रैक्शन के साथ हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुई है लेकिन सब्ट्रैक्शन के साथ। अगर यहाँ बीच में प्लस होता तो फिर एडिशन लिखता, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो फिर मैं मल्टीप्लिकेशन लिखता। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। ये भी नंबर लाइन के सवाल है। अब यह उसने एक इक्वेशन की शक्ल में लिखा हुआ है, एक्स लेस देन 0, तो कह रहा है एक्स जो है वो 0 से छोटा है। 0 छोटा हो क्या होगा, माइनस में होगा ना, ये 0 है, ये प्लस हो जाएगा इस तरह, लेफ्ट साइड पे हो जाएगा माइनस। अब उसने कहा कि -1, -2, -3, ठीक है, ये सो ऑन। अब जो पॉइंट है उसने कह दिया कि जो एक्स है वो 0 से छोटा है, यानी कि उसमें 0 शामिल नहीं है, यानी कि 0 के बाद जो अगर पॉइंट -0.1, -0.2 और जो छोटे छोटी रकम है जो 0 नहीं शामिल, बाकी शामिल है, तो क्या करते हैं हम, जो ये पॉइंट है वो ये वाला, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर हम सर्कल डाल देंगे, हॉलो सर्कल, कि ये जो पॉइंट है 0 शामिल नहीं है, उसके बाद ये पूरी लाइन जहां तक मर्जी जाएगी सब शामिल है ये। तो इसकी नंबर लाइन को इस तरह जाहिर करेंगे, इसमें हॉलो जो 0 पॉइंट होगा, जो सर्कल होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, तो हम इसके अंदर नीचे लिख देंगे, इसमें क्या लिख देंगे, हॉलो सर्कल hollow circle कहता शो that show that 0 is not included in the set, ठीक है, not included in the set, के जो हॉलो सर्कल है वो शो नहीं कर रहा सेट के अंदर, वो शो नहीं है, इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है वो, ठीक है। हॉलो सर्कल शो डेट 0, जो 0 पॉइंट है वो इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेट, बाकी 0 पॉइंट -0.1 -0.2 एंड सो ऑन, जहां तक मर्जी ले जाए वो सब शामिल है, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं है। इस तरह देखें, यहाँ कह रहा है -3 लेस देन एक्स और x लेस देन 3, इसका मतलब क्या होगा कि x ग्रेटर देन -3 और x लेस देन 3, तो x जो है -3 से बड़ा है और x जो है 3 से छोटा है, तो हमने नंबर लाइन पर जब इसको करेंगे, 0 1 2 3, -1 -2 -3। अब बिल्कुल सेम बात वही है कि ये भी पॉइंट जो -3 है ये भी शामिल नहीं है और प्लस का 3 भी शामिल नहीं है, बाकी सारे जो पॉइंट है वो शामिल है इसमें, इस इक्वेशन में, यानी कि -3 लेस देन x और x लेस देन 3, इसकी जो सी है नंबर लाइन इसका बन जाएगी कि हॉलो जो से सर्कल है वो इसमें शामिल नहीं है, बाकी सारे पॉइंट इसमें शामिल हैं 3 और -3 के दरमियान। अब इस तरह कह रहा है कि x लेस देन इक्वल टू -8, अब इक्वल भी कह दिया, अब ये शामिल होगा -8 और एक छोटी भी रकम से सारी। 1 प्लस का हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। इसका मतलब है कि -8 से और बड़े जितने हैं सब शामिल है, यानी कि ये शामिल है और सारे उस तरफ जितने मर्जी जहां तक मर्जी ले जाए, ठीक है। तो इसका मतलब अब जो है मैं इसको इस सर्कल को क्या कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ, ताकि पता चले कि ये शामिल है, ये जो है तो इसका मतलब -8 से लेकर जहां तक मर्जी चले, हॉलो सर्कल जो तो शामिल नहीं है और जो फिल है वो शामिल है।
उन्होंने कहा एक्स ग्रेटर देन 0, ये 0 आ गया, इधर -1, 1 2 3 4 5। अब ने कहा ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े, तो 0 शामिल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम हॉलो सर्कल कर देंगे, ठीक है, और ये बाकी सारे शामिल हैं इसमें। इसे आगे x लेस देन -3, -3 से छोटा, यानी कि -3 से छोटा, माइनस शामिल नहीं है, ठीक है, और इसके -3 से आगे के सारे जो से होंगे वो शामिल होंगे इसमें। -1, -2, -3, -4, -5। x लेस देन -3, -3 से छोटा, तो इसका मतलब क्या है, ये -3 जो है ये शामिल नहीं होगा, ये हालो सर्कल कर देना इसके ऊपर, और बाकी सारे ये शामिल हैं, -5 जितने भी, ठीक है, -6 7 जितने भी आएंगे, ये सब माइनस कितनी बड़ी रकमें होती है, वो छोटी होती है। इसी तरीके से देखें आ गया कि -4 लेस देन x, इसका मतलब x ग्रेटर देन -4, -4 से बड़ा x, और x बराबर भी है और छोटा भी, यानी कि 4 से नीचे भी सारे शामिल हैं इसमें। तो इसका कैसे लाइन नंबर लाइन आ जाएगी इसकी, एक इसमें फिल हो जाएगा और एक हॉलो रहेगा इसमें। 1 2 3 4 5, -1 -2 -4 -5। इसमें कहा कि x जो -4 लेस देन x, इसका मतलब x ग्रेटर देन -4, तो इसका मतलब -4 शामिल नहीं है, इससे सारे बड़े शामिल होंगे, और x लेस देन इक्वल, यानी कि इक्वल है, ये भी ये शामिल है, इसका मतलब है इसका खाना फिल कर देंगे यहाँ से, ये वाला 4 शामिल है, ठीक है, और ये शामिल नहीं है, तो इसके दरमियान की सारे याद है कि हमारे पास -4 लेस देन x और लेस देन इक्वल, और क्योंकि इक्वल भी था तो इसलिए वो शामिल हो गया। ये थी इनकी नंबर लाइन उस इक्वेशनों की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। इसमें देखिए दो चीजें, इक्वलिटी और इनइक्वलिटी। इसका मतलब है, इक्वलिटी का मतलब होता है जिसमें इक्वल का निशान होगा, ठीक है, यानी कि जिसमें इक्वल कोई रकम होगी, 9x इज इक्वल टू 9x, x प्लस 2 इज इक्वल टू y, तो ये है इक्वलिटी की। और जिसके अंदर ग्रेटर या स्मॉलर का निशान होगा तो उसे कहते हैं इनइक्वलिटी। ये इसकी दो चीजें, इक्वलिटी और इनइक्वलिटी। इसमें पहला क्वेश्चन है 9x इज इक्वल टू 9x, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होने का मतलब क्या होता है, अगर मैं देखें लिखूं a इज इक्वल टू a, यानी कि समझते हैं कि शीशे में एक तरफ भी एक जैसी चीज है, दूसरी तरफ भी एक जैसी चीज है, तो क्या 9x इज इक्वल टू 9 रिफ्लेक्ट, बिल्कुल वैसा क्या वैसा ही, तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यानी जिसने मैंने कहा a इज इक्वल टू a, तो कोई भी रकम 4 इज इक्वल टू 4, तो सब रिफ्लेक्सिव, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, x प्लस 2 इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अगर देखिए इसको मैं a कहूं, अगर मैं इसको a लिख दूं, इसको मैं लिख दूं b, ये y b और ये c लिख दूं अगर मैं, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू c, अगर जब a b के बराबर है और b c के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों b हटा दिए जाए तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू c। तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें a b के बराबर है और b c के, तो इसका मतलब है ये दोनों b c के बराबर है, b a के बराबर है, इसका मतलब a और c भी बराबर हुए फिर,
तो उसको हम कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखिए जिस तरह यहाँ आया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू a b के इक्वल है और b a के इक्वल है, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। यानी कि दोनों, अगर मैं जगह बदल दूं, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x, l इज इक्वल टू m इज इक्वल टू l, तो जब इसका अपोजिट लेंगे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू a, देखिए y को मैंने b लिया ना, तो इसको लिया a इज इक्वल टू b और y पहले आ गया बात, b इज इक्वल टू a, तो इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। यानी दोनों चीजें उलट के लिख दें एक दूसरे के इक्वल में, तो क्या हो जाएगी ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फोर्थ क्वेश्चन है 3 लेस देन 4 और देन -3 ग्रेटर देन -4। इसका मतलब देखिए बना कैसे, ये +4 था, ये माइनस हो गया, इसका मतलब है इसको हमने -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कराया, मैंने -1 मल्टीप्लाई 3, तो ये बन गया हमारे पास -3, और जब इसको मल्टीप्लाई कराया -1 से, मल्टीप्लाई -1 4 को कराया, तो क्या हो जाएगा ये -4। इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई कराया गया माइनस से, तो इसका मतलब क्या हो, जब हम इसमें एक खास बात ये होती है कि अगर हम किसी चीज को माइनस से मल्टीप्लाई कराएं तो इक्वलिटी में अगर वो लेस का साइन होगा तो वो ग्रेटर में तब्दील हो जाएगा, और ग्रेटर होगा तो लेस में तब्दील हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये साइन तब्दील हो जाएगा, ऐसे ये ग्रेटर में बदल जाएगा, तो इसका मतलब -3 ग्रेटर देन -4। तो इसके मतलब कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई इसके अंदर, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की गई, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई कराया ऐसे, तो लेकिन जब माइनस से हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो जो लेस का साइन होता है वो ग्रेटर में तब्दील हो जाता है, और ग्रेटर होता तो फिर वो लेस में तब्दील हो जाता है। ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि इसमें हमने क्या किया था, -1 से मल्टीप्लाई करा दिया था, तो इसलिए हमारे पास जो लेस का साइन था वो ग्रेटर में तब्दील हो गया। इफ 2y plus 2w is equal to p and p is equal to 50, then 2y plus 2w is equal to 50। बिल्कुल देखिए वैसे ही आगे इसको हम कहें, अगर मैं कहूँ इसको a is equal to b, तो ये आ गया b is equal to c। जब a b के बराबर है और b c के बराबर, तो इसका मतलब a के बराबर हो गया, c के बराबर, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ गई, तो हम इसको लिख देंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। if x plus 4 greater than y plus 4, then x greater than y। अब देखिए इसमें सिर्फ एक 4 कैंसिल, इसका मतलब है 4 कैंसिल किया है, अगर हम 4 को कैंसिल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। जब हमने 4 को कैंसिल किया तो क्या प्रॉपर्टी बन क्या देंगे हम, दोनों साइडों से हमने 4 को कैंसिल कर दिया, इस 4 को भी कैंसिल कर दिया, इसको भी कर दिया, तो क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन y हो जाएगा, तो इसका मतलब है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि प्लस वाला था, ठीक है, जब दोनों साइडों के बराबर, इसका मतलब ये होता है कि दोनों साइडों पे हमने 4 को खत्म कर दें, -4 दोनों तरफ कर दें, तो इसका मतलब एडिशन किएगी -4 की दोनों साइड पे, जिससे 4 खत्म हो गया, यानी कि इसको क्या कह देंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी किसके जरिए, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि ऐड कर दिया, यानी कि ऐड को खत्म किया, तो ऐड को खत्म करने के बाद दोनों साइड में -4 कर दें, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब हमने 4 और 4 को कैंसिल कर दिया। 7 if 2 less than 5 and 5 less than 9, then 2 less than 9। अब देखिए इसमें वही 25 आ गई, अगर मैं इसको कहता हूँ a और इसको कहता हूँ b,
इसको कहता हूँ बी, इसको कहता हूँ सी। ठीक है, जब देखें बी और बी खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लेस देन सी। तो जब ए लेस है बी से और बी लेस है सी, तो इसका मतलब ए लेस हो गया सी से, तो इसका मतलब 2 लेस देन 9। तो कौन सी प्रॉपर्टीज आ गई हमारे पास, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये बात समझ आ गई ना, 2 लेस देन 5 एंड 5, 5 और 5 एक जैसे, तो बी बी के बराबर बी बी हो गई है। ठीक है, अब ये दोनों का खत्म हो गया तो एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ए जो सा वो भी लेस देन सी हो जाएगा, जिस तरह हो जाएगा 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9। तो 5 और 5 कैंसिल खत्म हो जाएंगे, तो 2 लेस देन 9। तो कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। -18 लेस देन -16 देन 9 ग्रेटर देन 8। अब देखिए वही हो गया, साइन तब्दील हो गया, माइनस से प्लस हो गया। इसका मतलब है हमने इसको मल्टीप्लाई कराया, -1/2 से मल्टीप्लाई करा दिया इसको। तो ये माइनस होना ये हो जाएगा 2 9 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम कहेंगे -1/2 मल्टीप्लाई -16। तो ये भी जो है -2 से होके, तो ये आंसर आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये थी हमारी, साइन इसका तब्दील हो जाता है क्योंकि लेस था, तो वो किस में तब्दील हो जाएगा, ये ग्रेटर में तब्दील हो जाएगा। ये हमारे पास ये आ जाएगा 9 ग्रेटर देन 8, ये कट जाएगा 2 8 16। ठीक है, तो हो जाएगा 9 ग्रेटर, क्योंकि सिर्फ क्योंकि माइनस से मैंने मल्टीप्लाई, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो लेस का साइन ग्रेटर में और ग्रेटर का साइन 9 में तब्दील हो जाता है। ठीक है, ग्रेटर लेस और लेस ग्रेटर में तब्दील हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास थे जो प्रॉपर्टीज की बात की थी। मेथड मैंने आपको बता दिया कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कैसे बनती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कैसे बनी शो की जाती है, और हमारे पास कैंसिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे सेम हो तो इसका मतलब, अगर इनइक्वालिटी इक्वालिटी तो इसका मतलब है ये 4 और 4 को जो खत्म किया है, दोनों साइड पे ऐड क्या किया, -4 तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि 4 और 4 को कैंसिल कर दिया। इसमें देखिएगा, कोशिश करें कि अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला जो है हम देखेंगे जो इसकी 9th क्लास की केमिस्ट्री और फिजिक्स की किताब भी तब्दील होगी काफ़ी, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला हम जल्द से जल्द जो है लेक्चर शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को आप जो सब्सक्राइब करें और लाइक वगैरह करें इसे।